हेलो फ्रेंड्स, एसक्यूएल सीखने की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में मैं आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो है उन्हें नहीं देखा है तो आप एक बार इन सभी वीडियोस को भी देख लेना और मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। वैसे तो देखिए फ्रेंड्स, सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज मैं कई बार आपको करके दिखा चुका हूँ। इसका जो एक यूज है वो है आप डेटाबेस में जो भी टेबल है उसको शो कर सकते हो, मतलब उसके सारे कॉलम्स का डाटा आपको एक साथ दिख सकता है। अगर हम इसका बेसिक सिंटेक्स चलाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम सेमीकोलन, वो मैं काफी बार चला चुका हूं। लेकिन सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कई तरीके से किया जाता है, अलग अलग कंडीशन बनाकर किया जाता है और वही कंपनी में जब आप जॉब करोगे बहुत काम आएगा। तो अब मैं आपको वही समझाऊंगा और इसे हम कई बार आगे और भी देखेंगे अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कि आप इसका यूज करके स्पेसिफाई कॉलम्स को शो कर सकते हैं, टेबल की रोज को फिल्टर कर सकते हैं, रिजल्ट को शॉर्ट कर सकते हैं और आप चाहो तो कैलकुलेशन को भी परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी टेबल में से जो भी कॉलम शो करवानी हो ना उनको लिख दो, जैसे कॉलम 1 कॉलम 2, आपको जो भी कॉलम चाहिए उनका नाम लिख दो। उसके बाद लिखना है आपको फ्रॉम, फिर लिख देना है आपको टेबल का नाम और सेमीकोलन लगाना है। जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो केवल वही कॉलम शो होंगे जो आपने दिए होंगे। और ये वाला जो कमांड है इसे तो मैंने आपको कई बार चलाकर दिखा दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। इससे पूरी टेबल का डाटा शो हो जाता है, पूरी टेबल दिख जाती है एक बार में ही। लेकिन इससे केवल पर्टिकुलर कॉलम ही दिखाई देंगे जो आपने यहाँ पर दिए होंगे। तो चलिए अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, बट उसके लिए हमें इस टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। वैसे तो ऑलरेडी हमने इसे क्रिएट कर लिया था अपने प्रीवियस वाले वीडियो में और उसके अंदर डेटा भी इंसर्ट कर रखा है, तो हम दोबारा से नहीं करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने अपना एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर फाइल में जाता हूँ और एक नई क्वेरी टैब ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले डेटाबेस को सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ यूज डेटाबेस का नाम, ठीक है, सेमीकोलन, और इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ ताकि इस डेटाबेस में मैं टेबल को ओपन कर पाऊँ। तो डेटाबेस एक्टिव हो चुका है, यानी ओपन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर टेबल क्रिएट नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखी है। मैं आपको एक बार कमांड चलाकर दिखा देता हूँ। तो हमने ये वाली टेबल ऑलरेडी बना रखी है, तो इस कमांड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पूरी टेबल को एक साथ देख सकते हैं, उसके सारे कॉलम शो हो जाएंगे। सेलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो देखो ये वाली टेबल है। अब मैं इसी टेबल पर आपको सेलेक्ट डिफरेंट तरीके से चलाकर दिखाता हूँ। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस वाले कमांड से इस टेबल में से केवल 2 ही कॉलम को शो करूंगा। जब आप कंपनी में काम करोगे तो ऐसी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, टेबल बहुत बड़ी है, उसमें से कुछ ही कॉलम्स का डाटा आपको शो करना होगा, तब आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सेलेक्ट, जो कॉलम आपको शो करने उन कॉलम्स को आप लिख दो। उसके बाद फ्रॉम और टेबल का नाम बता दो, सेमीकोलन लगा दो। तो मैंने क्या करा है, एम्प्लॉय नेम और मोबाइल नंबर वाले कॉलम ही शो हो, बाकी के कॉलम शो ना हो, ऐसा लिख दिया है, ठीक है। इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब आप देखो रिजल्ट में आपको 2 ही कॉलम नजर आ रहे हैं। तो जब आप किसी कंपनी के लिए टेबल पर काम करोगे तो वहां पर ऐसे फिल्टर की जरूरत पड़ती है, किसी कॉलम के साथ किसी कॉलम को देखा जाता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम के साथ मोबाइल नंबर को हमने देख लिया। अब मैं चाहूँ तो इसे एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर एक बटन है, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये सेव करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करके CSV फाइल में मैं सेव कर सकता हूँ। अब आप चाहो तो यहाँ पर मोबाइल नंबर हटाकर ID भी कर सकते हो, तो उससे एम्प्लॉय नेम के साथ ID शो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय नेम और ID शो हो चुके हैं। ऐसे अगर आप चाहो तो टेबल में से एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन को साथ में देख सकते हो। तो यहाँ से मैंने देखिए इसे सेलेक्ट करा और क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए टेबल में वही कॉलम शो हुए हैं जो आपने यहाँ कमांड में लिखे थे, एम्प्लॉय का नाम और डेजिग्नेशन उसकी आ चुकी है। इसको भी आप चाहो तो यहाँ से सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कमांड को यूज कर सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर है हमारे पास एसक्यूएल के अंदर वेयर क्लॉज। इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट के साथ अलग अलग कंडीशन बना सकते हैं और उस कंडीशन के आधार पर डेटा आप सेलेक्ट करवा सकते हैं, या तो अपडेट करवा सकते हैं या फिर डिलीट करवा सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए इसका बेसिक सिंटेक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट कमांड तो चलाना ही है, उसके बाद आपको जिन कॉलम पर अप्लाई करना है पहले वो कॉलम आ जाएगा, उसके बाद आपको फ्रॉम लिखना है, फिर टेबल का नाम बताना है। अब आप वेयर लिखकर कंडीशन बनाएंगे। यहाँ पर जो भी कंडीशन आपको बनानी है ना वो वेयर के बाद बनाई जाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में सेलेक्ट करें डेटा कहाँ से, एम्प्लॉय इन्फो नाम की टेबल में से, वेयर डेजिग्नेशन इक्वल टू डेवलपर। तो ये कमांड क्या करेगा, इस टेबल में जाएगा और डेजिग्नेशन वाले कॉलम में जाकर देखेगा कि जिस भी एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन डेवलपर है केवल उन्हीं का डाटा सेलेक्ट करके शो कर देगा। तो आप सेलेक्ट के साथ वेयर लगाकर कंडीशन भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए वही कमांड टाइप कर दिया है और इसे मैं अब सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ एग्जीक्यूट करके। तो इस टेबल के अंदर कोई भी डेजिग्नेशन उसको डेवलपर नहीं मिली है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक टेबल शो हो रही है। तो एक काम करते हैं, पहले हम टेबल को देख लेते हैं, एक बार सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर डेजिग्नेशन के अंदर कोई भी डेवलपर नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ
ताकि मैं आपको फिल्टर करके दिखा पाऊँ। HR लिख देता हूँ, HR मैनेजर। अब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा। एक डेटा इसने फिल्टर करके बता दिया हमें कि प्रिया मेहता HR मैनेजर है। तो जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे ना, तब आपको ऐसे डेटा को फिल्टर कर करके देखना पड़ता है अलग अलग तरीके से। तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया। आप चाहो तो मोबाइल नंबर के आधार पर भी एम्प्लॉय को ढूंढ सकते हो, ID के आधार पर भी ढूंढ सकते हो। कुल मिलाकर फिल्टर कर रहे हैं हम डेटा को। आप ऐसा भी कह सकते हो कि हम कंडीशन के आधार पर टेबल में से डेटा को सर्च कर रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर पूरा डेटा एक बार शो करता हूँ दोबारा से, और यहाँ पर देखिए मैं कोई भी एक मोबाइल नंबर देख लेता हूँ और यहाँ पर फीड कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर कॉलम का नाम चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं मोबाइल कर देता हूँ। और अब देखिए मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। अगर मुझे केवल मोबाइल नंबर पता है और पूरा डेटा देखना है तो सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर इसने बता दिया अमित वर्मा है, ये डेटा एनालिसिस्ट है। तो इस तरीके से भी वेयर का यूज़ करते हुए आप यहाँ पर डेटा को सर्च कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब फ्रेंड्स, जब मैं आपको आगे चल के ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा तब आप उन ऑपरेटर्स का यूज़ वेयर के साथ कर सकते हैं और अच्छे से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की कंडीशन बना सकते हैं। बट उसके लिए हमें पहले ऑपरेटर वाला टॉपिक है वो क्लियर करना पड़ेगा, और वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या करना, पहले प्रैक्टिस कर लेना, अपनी एक टेबल क्रिएट करना, उसमें डेटा इंसर्ट करना और डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट कमांड को चलाकर देखना। उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब मैं आगे चल के आपको सेलेक्ट और वेयर के साथ अलग अलग कंडीशन बनाकर दिखाऊंगा तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।